हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहने वाला है आपकी जो वॉइस वाला जो चैप्टर आता है, वहां से आपके क्वेश्चंस इसके में अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो एस्टेट 2024 जो आपका फ्रेंड्स होने जा रहा है, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो जहाँ पे आपकी इंग्लिश आती है, तो आप लोगों से वहां पे जो आपका वॉइस वाला जो चैप्टर होता है वो जरूर पूछा जाता है। तो वही मैं इसके अंदर सारे जो रूल्स हैं उसको डिस्कस करूंगी, साथ में हम जो प्रीवियस ईयर है उसको भी यहाँ पे देखने वाले हैं। आप सभी लोगों के डाउट आ रहे थे कि मैंने आप लोगों को टेंस वाला टॉपिक तो करवा दिया था, लेकिन उसके आगे मैंने आप लोगों को इंग्लिश का एक भी टॉपिक स्टार्ट नहीं करवाया था। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड टॉपिक रहेगा। पहला आपने टेंस वाला किया था, आज आपके सामने वॉइस वाला चैप्टर है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, एक एक बिल्कुल बारीकी से बताते हुए चलूंगी। और लास्ट में इसमें हम प्रीवियस ईयर जो एचटेट के एग्जाम में, या फिर रिट के एग्जाम में, या फिर सीईटी के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले तो वॉइस, वॉइस को जिसको भाई हिंदी में कहा जाता है वाच्य। अब देखो, जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो पूरा जो सेंटेंस है उसका जो कार्यभार है वो हमारे किसके ऊपर पड़ता है, कर्ता के ऊपर पड़ता है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर पड़ता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो हमारा सारा जो कार्यभार है, जो हम अपना जो सेंटेंस बनाते हैं उसका पूरे का जो फल है वो कर्म के ऊपर पड़ता है, वो आपका पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, इसके अंदर आगे आपके सामने क्या आ जाता है। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रिया, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है भाई, वो आपकी कौन सी क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो उनकी जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनती, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता, कर्म नहीं होता। परंतु जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोग्नेट ऑब्जेक्ट हो, या वर्ब के साथ प्रीपोजिशन प्रयुक्त हो जाए, या तो भाई उनके साथ कोग्नेट ऑब्जेक्ट आ जाए या प्रीपोजिशन प्रयुक्त हो जाए, तो तब उनकी पैसिव वॉइस बन जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा समझाने के लिए है। ओके, जैसे कि भाई सी रन्स ए रेस, वह क्या करती है भाई, एक रेस में भाग लेती है, एक रेस दौड़ती है। तो भाई ये क्या है, आपका एक्टिव वॉइस है। क्योंकि इस सेंटेंस में जो आप देखोगे, जो सारा जो कार्यभार लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर, आपके सी के ऊपर, क्योंकि वो उसमें काम करने वाली है। नेक्स्ट है, इसकी हमने बनाई भाई पैसिव वॉइस। अब किस प्रकार से बनती है, उसके जो रूल रेगुलेशन है आप लोग आगे देखोगे, लेकिन ये देखिए उसकी पैसिव वॉइस बन जाती है, ए रेस इज रन बाई हर। तो ये हो गई उसकी पैसिव वॉइस। अब इसके अंदर जो मेन जो कार्यभार है हमारा, वो किसको दिखाया गया है, सेंटेंस के अंदर जो मेन जो मुख्यता जो दिखाई गई है वो किसकी दिखाई गई है भाई, रेस की। यहाँ पे मेन किसको दिखाया गया था, सी को, लेकिन यहाँ पे किसको दिखाया गया है, रेस को। तो ये फर्क होता है आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। ठीक है, बात कहने की सेम वही होती है, सिर्फ लहजा बदल जाता है, सेंस वही निकलती है। एक में हम जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको प्रधान बना करके काम करते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका कर्म होता है, उसको प्रधान बना करके सेंटेंस को बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक है। अब देखिए भाई, एक्टिव वॉइस और आपकी पैसिव वॉइस दो प्रकार की हो गई। जैसे कि हिंदी में जिनको बोलते हैं वाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या होता है आपका, भाई राम पुस्तक पढ़ता है, ये आपका क्या हो गया, कर्तृवाच्य, राम काम कर रहा है। लेकिन कर्मवाच्य में इसको कैसे करते हैं, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो भाई इसमें मेन किसको दिखाया गया है, कर्म को, पुस्तक को दिखाया गया है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, कर्मवाच्य। ऐसे ही आपका इंग्लिश में होता है, द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टेड अपॉन। तो ये भैया आपकी डेफिनेशन है इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से तो आपका बनता है भाई एक्टिव वॉइस के अंदर। जबकि जो आपकी पैसिव वॉइस है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या लगानी होती है, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये आगे देखोगे। अब ये छोटी सी चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि पैसिव वॉइस में आपकी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, देखो भाई, सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होते हैं तो उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं, आई को किस में कर देते हैं भाई, मी में। क्योंकि जब उसको पैसिव वॉइस जब उसकी बनाते हैं तो भाई वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है। ओके,
ऑब्जेक्टिव इन पैसिव वॉइस। वी है उसका क्या बन जाता है भाई अस, यू का यू, दे क्या देम, ही सी इट का ही का हिम, सी का हर, इट का इट, हु का हुम। ये सब चीजें रटने से नहीं आएंगी, आगे आप एग्जाम्पल देखोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जिन लोगों को ये नोट्स चाहिए फ्रेंड्स, फ्री नोट्स नहीं है, ये पेड नोट्स हैं। आप लोग 90 34 55 44 73 ये जो नंबर है इसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप करके इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। और पेड नोट्स है, एक मिनिमम इसके अंदर अमाउंट रखी गई है, वो आपको पे करनी पड़ेगी और आपकी जीमेल पर आप लोगों को ये जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। नोट्स के अंदर आपको फ्रेंड्स ऐसा मत करना भाई इंग्लिश के दे दो हिंदी के दे दो, आपको वहां पे एचटेट का जो जनरल सेक्शन है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो वो पूरा उसके अंदर आपको पैकेज मिलेगा। ठीक है, आगे देखो भाई, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, किस किस की नहीं बनती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की किसी की भी आपको पैसिव वॉइस नहीं बनानी है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनानी है। ये जो 4 टेंस है इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भाई, टू चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करना होता है? सब्जेक्ट में। एडिंग बाई विद ऑब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, ये ऐसे पढ़ने से नहीं होंगे, आप आगे देखो। वर्ब है वो हमेशा कौन सी लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ भाई सिंपल प्रेजेंट में। अब जब आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा भाई सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है क्या नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट में हमारा क्या होता है भाई, कैसे बनती है सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनती है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर आपका एस या ईएस लगाया जाता है और फिर आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो जब सिंपल प्रेजेंट की हम क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसका प्रयोग होगा भाई? इज एम आर का। ये आपको ध्यान रखेंगे, नोट कर लो, आपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तैयार कर लो कि आपके जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस आपको मिल जाता है, यानी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस मिल जाता है, तब आपको क्या करना है? वहां पे इज एम आर का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में। यस नो आंसर वाले प्रश्नों में इज एम आर को कर्ता के पहले प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल से समझाऊंगी। डब्ल्यू एच प्रश्नों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद इज एम आर का प्रयोग होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी भाई? थर्ड फॉर्म लगेगी। देखो, हु राइट्स द रामायणा, ये आपका कैसा सेंटेंस था भाई? किसमें है ये? आपका सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है? एस या ईएस। तो अब आपको किस प्रकार से करना है? हु का क्या हो जाता है भाई? बाई हुम। ठीक है, हु को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हुम में, और बाई तो लगता ही है। अब इसमें क्या करना है? हमको हमको क्या लेकर के आना है? यहाँ पे हमें क्या लगाना है भाई? इज एम आर। अब देखो भाई, रामायणा क्या है? एक सिंगुलर आपका नाउन है, तो क्या हो जाएगा? बाई हुम इज द रामायणा रिटन। वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म। या फिर कैसे बन सकता है? हु इज द रामायणा रिटन बाई। ठीक है, पहले सिंपल सिंपल देखो, फिर उसके बाद आप लोग ही बना पाओगे। मोस्टली आपको एमसीक्यू में बाई हुम से ही स्टार्ट होके मिलते हैं। हु वाले हैं उनमें बाई हुम का ही यूज किया जाता है। जैसे कि भाई हो गया आई राइट इन लेटर। अब देखो भाई, इसके अंदर आपके सामने ये सेंटेंस आया, अब आपको क्या करना है? पहले आप इसको पहचानोगे भाई ये कौन से टेंस में है। तो आपने देखा भाई ये कौन से टेंस में? आपका सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब होता है तो उसकी जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, तो क्या करते हैं? वहां पे इज एम आर का यूज होना चाहिए। तो ऑप्शन को पढ़ करके देखो कौन से में इज एम आर का यूज हो रहा है। बाकी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ए लेटर इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। उसके बाद हम किसका यूज करते हैं? बाई का। और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको कैसे यूज करेंगे हम? एज ए ऑब्जेक्ट। तो आई का जो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? मी। जो शुरू में मैंने आपको टेबल दिखाई थी वो टेबल आपने याद की होगी। तो इस प्रकार से ए लेटर इज रिटन बाई मी। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप उसमें एलिमिनेट करके भी निकालते हो तो वो इस बहुत आसान होती है, आप लोग आराम से आंसर निकाल जाते हो। नेक्स्ट देखिए भाई, इसके अंदर सी ड्रिंक्स वाटर। अब भाई वही देखा हमने, क्या देखा कि भाई आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सी ड्रिंक्स वाटर, तो क्या आ जाएगा आपका?
भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट वाटर। अब भाई क्या लगाना है हमें, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगानी है। तो इज एम आर के अंदर कैसे लगाएंगे, वाटर क्या है भाई आपकी सिंगुलर नाउन है, तो वाटर इज, उसके बाद ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो वाटर इज ड्रंक बाई, उसके बाद सी का पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, हर। सी का पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, हर। वाटर इज ड्रंक बाई हर। ओके। नेक्स्ट है भाई हु टीचेज यू हिंदी। अब वही हु का मैंने आपको क्या बताया है, बाई होम कर दो, हु का आपने बाई होम कर दिया। उसके बाद देखो भाई साइन ऑफ इंटेरोगेशन में चल रहा है आपका, जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन यहाँ पे आया हुआ है, तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे, बाई हुम आर यू टोट हिंदी। इस प्रकार से आपका सेंटेंस है वो बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट है भाई डू यू सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे देखो भाई आपका जो ए सॉन्ग है ये तो आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, तो ए सॉन्ग आपका आ गया। अब भाई ये क्या था, यस नो वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे भाई ए सॉन्ग क्या है आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका इज। इज ए सॉन्ग, सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, सिंग सेंग संग, तो क्या आ जाएगा, इज ए सॉन्ग संग बाई यू। यू का पैसिव वॉइस यू ही बनेगा। ओके। तो भाई ये कुछ एक्सरसाइज है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको सोल्व करके देखना, आपके जो डाउट रहते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है भाई आपकी सिंपल पास्ट टेंस। ये आपने क्या देखा, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब आपका भाई सिंपल पास्ट टेंस देखो। सिंपल पास्ट टेंस में आपकी क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, आप सभी को पता है। नेगेटिव में क्या होता है आपका, डिड प्लस वर्ब की थर्ड, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंपल सेंटेंसेस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी भाई, वाज वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगने वाली है, वाज वर्ब। जैसे कि भाई आई राइट ए लेटर था, तो वो तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है सिंपल पास्ट, तो आई रोट ए लेटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस को पहचानना है। आई रोट ए लेटर, तो भाई कौन सा है ये आपका, पास्ट टेंस है। आई रोट ए लेटर तो पास्ट टेंस है, तो भाई क्या बताया था मैम ने, आपको दिमाग में आएगा भाई पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, वाज वर्ब। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट के रूप में बनाना है। तो ए लेटर, अब लेटर क्या है सिंगुलर है, तो हम क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। ए लेटर वाज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन, रिटन बाई, आई का क्या बन जाएगा भाई मी, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह क्या बन जाएगा मी। ए लेटर वाज रिटन बाई मी। इसी प्रकार से आपके सामने मिला भाई सी ड्रैंक वाटर, तो आपने देखा भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस में किसका यूज करेंगे, वाज वर्ब का यूज करेंगे। तो वाटर वॉज ड्रंक बाई हर, सी का किस में कर देंगे, हर में कर देंगे। ठीक है। हु टॉट यू हिंदी, वही देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कैसे करेंगे भाई, बाई हुम। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, उसके बाद हमें क्या लेना है, यू लेना है, तो बाई हुम वर यू टॉट हिंदी। ओके। इस प्रकार से आपको समझ करके इनको सोल्व करना है। ये भाई एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने सिंपल पास्ट के, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इनके आंसर करके देखना। जैसे सी एट मैंगोज, तो मैंगोज वर ईटन बाई हर। यू डिड नॉट बीट योर सिस्टर वाज नॉट बीटन बाई यू। डू यू राइट ए लेटर, ए लेटर वाज रिटन बाई यू। ठीक है। डिड सी नॉट लव हिम, तो इसकी बनाना आप लोग अगर नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है भाई सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट हो गया हमारा, सिंपल पास्ट हो गया, अब आ जाता है सिंपल फ्यूचर। अब जब सिंपल फ्यूचर की जो पहचान थी, जब आपने टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगती थी वहां पे, विल और सेल लगती थी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती थी आपकी, फर्स्ट फॉर्म लगती थी। लेकिन पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, तो भाई पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, विल सेल के साथ किसका यूज कर देना है, बी का यूज करना है। विल बी सेल बी आपकी क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद आपका बाई आएगा, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा। तो देखो भाई, आई सेल राइट ए लेटर, आपने जब ये सेंटेंस देखा तो आपके दिमाग में सिंपल सी बात आ गई कि भाई ये आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट है, विल सेल आ रखा है, तो उसके साथ क्या लगानी है हमें, विल सेल बी, विल बी सेल बी।
तो क्या आ जाएगा, ए लेटर विल बी रिटन बाई मी, सी विल ड्रिंक वाटर, वाटर विल बी ड्रंक बाई हर, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बाय हु विल टीच यू हिंदी, बाय हुम विल यू बी टोट हिंदी। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, आपकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। विल यू सिंग ए सॉन्ग, विल ए सॉन्ग बी संग बाई यू। ये इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस बना लेनी है। ये आपके सामने एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को सोल्व करके देखना। नेक्स्ट आता है भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपकी क्या होती है भाई, इज एम आर होती है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो आपकी एक्टिव वॉइस आपको मिलेगी तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इज एम आर मिलेगा। और जब इज एम आर आपको मिल जाए तो इज एम आर को एज इट इज रखना है आपको पैसिव वॉइस में, उसके साथ आपको क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी जुड़ेगी, बाई भी जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट भी जुड़ेगा, लेकिन इज एम आर के साथ आपको क्या जोड़ देना है, बीइंग। जैसे देखो भाई, आई एम राइटिंग ए लेटर। अब आपके दिमाग में सीधा आएगा भाई ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब आपको इज एम आर मिलेगा तो आपको क्या जोड़ना है, साथ में बीइंग जोड़ना है। झट से ऑप्शन पे आना, ऑप्शन में देखना बीइंग कौन से में है। अगर एक में ही हो तो वही ठीक हो जाएगा, अगर बाकी में भी है तो एक बार चेक कर लेंगे। तो भाई कैसे होगा, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो ए लेटर, उसके बाद भाई क्या लेगा ये अपने साथ, इज, क्योंकि सिंगुलर है। ए लेटर इज, उसके बाद अपने साथ क्या लेगा, बीइंग लेगा पैसिव वॉइस में। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, ओके। यू आर ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर इज बीइंग ड्रंक बाई यू। हु इज टीचिंग यू हिंदी, बाई हुम आर यू बीइंग टोट हिंदी। ये क्या बन जाएगी आपकी पैसिव वॉइस, ओके, क्लियर है। ये आपकी एक्सरसाइज है भाई। नेक्स्ट आ जाता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या था भाई, वॉज वर्ब था, और वॉज वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में आपको क्या जोड़ देनी है, बीइंग जोड़ देनी है। वही सिंपल सा बन जाएगा, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, इसका क्या बन जाएगा, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई मी। यू वर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाई यू, ओके। इस प्रकार से आपको बना लेने हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बनती नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके पास क्या होता है, हैज हैव होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज हैव के साथ हमें क्या ऐड कर देना है, बीन ऐड कर देना है। हैज हैव के साथ क्या ऐड कर देंगे, बीन लगा देंगे। हु हैज रिटन द रामायण। अब देखा हमने भाई ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट में जब हैज आ रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि पैसिव वॉइस में क्या लगाओगे, बीन लगाओगे उसके साथ। तो भाई बाई हुम से तो स्टार्ट हो गया, बाई हुम हैज रामायणा बीन रिटन। तो इस प्रकार से इसकी बन जाएगी, ठीक है। आई हैव रिटन ए लेटर, तो ए लेटर हैव नहीं आएगा यहाँ पे, ए लेटर हैज, ए लेटर हैज बीन रिटन बाई मी। यू हैव ड्रंक वाटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर हैज बीन ड्रंक बाई यू। हु हैज टॉट यू हिंदी, बाई हुम हैव यू बीन टॉट हिंदी। तो इस प्रकार से आपको बीन लगा करके पैसिव वॉइस बना देनी है। नेक्स्ट आता है भाई पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। वही प्रोसेस इसमें है, आपको बीन जोड़ देना है। हु हैड रिटन द रामायणा, तो बाई हुम हैड द रामायणा बीन रिटन। आई हैड रिटन ए लेटर, तो ए लेटर, उसके बाद हैड के साथ हमें बीन जोड़ना है, रिटन बाई मी। यू हैड ड्रिंक वाटर, वाटर हैड बीन ड्रंक बाई यू। इस प्रकार से ये वाला सेंटेंस टेंस भी हो जाएगा आपका। इनकी प्रैक्टिस करके देखना फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में भैया आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले ही क्या होती है, विल हैव, शैल हैव। तो इसमें भी आपको क्या करना है, परफेक्ट वालों में सब में क्या किया है आपने, बीन जोड़ा है, तो इसमें भी क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। हु विल हैव रिटन द रामायण, तो इसका क्या हो जाएगा, हुम विल द रामायण हैव बीन रिटन, ओके। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बन जाएगी आपकी।
जैसे कि भाई आपके पास ये है, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? द वर्क, उसके बाद आपका विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट भाई, ये तो आपके टेंस की जो वॉइस बनती थी वो आपके कंप्लीट हो गए, आपको देख लेने हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स तब आपको समझ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से देखो। अगर जहां पे प्रार्थना वगैरह की जा रही हो तो वहां पे प्लीज लगा देते हैं। जैसे कि सट द डोर, देखो सट द डोर, तो सबसे पहले क्या लगाना है, मैंने क्या बताया आपको? लेट। उसके बाद आपको क्या जोड़ना है? लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको बी लगाना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट द डोर बी सट। इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस की आपको इस प्रकार से बनानी है। या फिर ऐसे बना सकते हैं, लेट द डोर शट बाई यू। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर ब्रोट बाई यू। ओके, इस प्रकार से बनानी है। लेट, लेट के साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ आपको बी जोड़ देना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देनी है। जैसे कि हेल्प द डोर, हेल्प द पुअर, यहाँ पे आएगा भाई हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? किसी को सजेशन दे रहे हैं। तो सजेशन जब हम देते हैं तो वहां पे हम किसको यूज कर सकते हैं? शुड को। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, इस प्रकार से भी सही हो सकता है। और अगर लेट से बनाते हैं तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड। डू नॉट ओपन द विंडो, तो अब उसमें क्या होगा? लेट द विंडो नॉट बी ओपन। आगे लेट लगा देंगे, पीछे यहाँ पे हम बी लगा लेंगे। या फिर यू आर ऑर्डर टू नॉट ओपन द विंडो, जब हमने ऑर्डर लगा दिया, सजेस्टेड लगा दिया, तब हम वहां पे बी का यूज नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लीज डू नॉट सिट हियर, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर, तो यहाँ पे मैंने क्या नहीं किया? आपका जो बी था उसको यूज नहीं किया। जब लेट से बनाते हैं तब हम बी का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि गिव मी योर बुक, तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू गिव योर बुक, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। ओके, ये आपको बना के देखने हैं इंपेरेटिव वाले भी। नेक्स्ट आपसे भाई पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव एंड जिरंड्स। जो इन्फिनेटिव होते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू कंप्लीट द वर्क, तो यहाँ पे भाई ये क्या है? इन्फिनेटिव है, तो इसका क्या बन जाता है? आई वॉन्ट द वर्क टू बी कंप्लीटेड। किसका यूज कर देते हैं? टू बी का यूज कर लेते हैं। ओके, जिरंड्स होते हैं जैसे कि आपके वर्ब के साथ आईएनजी मिल जाए आपको। आई रिमेम्बर क्लोजिंग द डोर, तो आई रिमेम्बर द डोर बीइंग क्लोज्ड। आपको जो आईएनजी वाले होंगे वहां पे किसका यूज करना है? बीइंग का यूज करना है, साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाना है। ये भैया आपके सारे रूल हो गए। अब जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उनको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखो ये सारे मैंने एचटेट के एग्जाम से, रिट के एग्जाम से उठाए हैं, तो आप लोग इनको देख लो। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस बनानी है भाई, आपके पास सेंटेंस दिया गया है, हैव दे डन द वर्क। अब देखो एग्जाम में आपको किस प्रकार से सोल्व करना है भाई। आपको क्या पता है कि भाई द वर्क है, इसको तो हमें आगे लेके जाना है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो सभी पे यूज हो रखा है। अब क्या देखेंगे भाई, इसमें क्या रखा है? हैव यानी आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो है आपका, तो उसमें आपको मैंने क्या बताया था, वो अपने साथ क्या लेगा भाई? बीन लेगा। अब बीन देखो किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक कट हो गया। इन तीनों में क्या है? आपकी बीन है। उसके बाद है आपका द वर्क, द वर्क आ गया आपका। तो द वर्क जो है वो हेल्पिंग वर्क क्या लेगा भाई? द वर्क कैसा है आपका? आपका सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर नाउन है तो अपने साथ क्या लेगा भाई? वो हैज लेगा। तो क्या हो जाएगा? हैज द वर्क बीन डन। ना तो वो हैड में जाएगा, क्योंकि हैड तो फिर टेंस ही बदल दिया। और है वो अपने साथ क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है वर्क। तो हैज द वर्क बीन डन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस फॉर द गिवन सेंटेंस।
यहाँ पे भैया आपको पैसिव वॉइस में पहले ही दे रखा है, आपको इसकी एक्टिव वॉइस बनानी है। तो देखो भाई, आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाई हिम। अब देखो भाई यहाँ पे क्या रखा है, वॉज। तो वॉज है, वो कौन से टेंस की पैसिव वॉइस में लगती है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वो उसकी जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, तब हमें किसका यूज करना है, वाज वर्ब का यूज करना है। तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पे आई हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भाई यहाँ पे क्या थी, इनवाइटेड थी ना, तो इनवाइटेड यहाँ पे भी आ रखी है और यहाँ पे भी आ रखी है। तो ये टोल्ड तो बिल्कुल गलत हो गया, इंस्ट्रक्टेड भी गलत हो गया, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। अब हम क्या देखेंगे भाई, आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाई हिम आ रखा है, तो बाई हिम कैसे हुआ होगा, इसका जो सब्जेक्टिव रूप था वो आपका क्या रहा होगा, ही। तो ही इनवाइटेड, उसके बाद आई का क्या बन जाएगा, मी, ही इनवाइटेड मी टू द पार्टी। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द, यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। डज सी स्पीक इंग्लिश, डज सी स्पीक इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे क्या रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपका कौन सा टेंस है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट की जब हमें क्या बनानी थी, आपकी वॉइस बनानी थी, तो तब हम किसका यूज करते थे, बताया था मैंने अभी आपको कि भाई किसका यूज करते थे, आपके इज एम आर का यूज करते थे। हम किसका यूज करते थे, इज एम आर का यूज करते थे। तो इज एम आर देखो कहाँ पे यूज हो रखी है, नहीं ना यहाँ पे ना यहाँ पे, यहाँ पे हो रखी है, तो इसका यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन ठीक है। इज इंग्लिश स्पोकन बाई हर, इस प्रकार से सोल्व कर लेना आप इनको। द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, पैसिव वॉइस दे रखी है भाई, थीव्स ब्रोक इनटू माई हाउस। तो भाई देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनानी है इसकी, ठीक है। थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, तो अब यहाँ पे क्या रखी है, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किस में चेंज होता है आपका, वाज वर्ब में चेंज होता है। तो वाज वर्ब कहाँ पे है, इस वाले ऑप्शन में तो है नहीं, ये तो ऑटोमेटिक कट हो गया, ठीक है। थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, तो माई हाउस वाज ब्रोकन। देखो भाई किस में है, माई हाउस वाज ब्रोकन इनटू बाई थीव्स। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए भाई, इन द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ हु रोट दिस पोइम, क्या है भाई आपके पास, हु रोट दिस पोइम। तो हु रोट के लिए हमें क्या लगाना है, बाई हुम लगाना है, सभी में है। कौन सी है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो भाई हमें क्या आना चाहिए, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वाज वर्ब में। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है और ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब इसमें ये जो बीइंग है ये वैसे ही दे दिया, तो हमारा कौन सा सही हो गया, बाई हुम वाज दिस पोइम रिटन। नेक्स्ट देखिए भाई, दिस पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज मैनी नेचुरल डिजास्टर्स, ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज मैनी नेचुरल डिजास्टर्स। अब देखो भाई इसका जो मैनी नेचुरल डिजास्टर्स है वो तो आपका क्या बन गया भाई, एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे क्या रखा है, कैन आ रखा है, तो कैन का हमें टेंस चेंज नहीं करना है, कैन को कैन ही रखेंगे और साथ में क्या लगा देंगे, बी लगाते हैं। मॉडल्स जब आ जाए तो भाई कैन के साथ बी कहाँ पे लगा हुआ है, सेकंड वाले ऑप्शन में, मैनी नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो मॉडल्स का क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने। विच इज करेक्ट पैसिव वॉइस, देखो दे हैव पेंटेड द डोर। अब देखो भाई द डोर तो हमें सब्जेक्ट बना लेना है, उसके बाद हैव जब आएगा तो मैंने किस में बताया था, हैव के साथ हमारा क्या लगेगा, हैव हैज बीन लगता है पैसिव वॉइस जब बनाते हैं। तो भाई देखो डोर अपने साथ क्या लेगा, हैज लेगा, ना कि हैव लेगा। तो द डोर हैज बीन पेंटेड, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस में आपके आए हुए हैं, आपके एस्टेट के एग्जाम में या फिर रिट के एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही मैंने आपको सोल्व करवाए हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। एक ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए नरेशन की बनाने की कोशिश करूंगी, आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन और मोडाल्स पे और एक हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं इंग्लिश के अंदर 15 से 15 नंबर लेने के लिए। चलिए भाई, इस वीडियो में आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।